Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. First question is that dash dash is the collection of well-defined and distinct object. हमें पता है कि सेट की सिंपल डेफिनेशन होती है कि सेट होता है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सो इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेट्स। ओके, सो नाउ हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी दैट एनीथिंग बिलोंग्स टू सेट इज कॉल्ड एंड डैश डैश ऑफ द सेट। जो भी चीज़ सेट से बिलोंग करती है उसको हम सेट के एलिमेंट कहते हैं या सेट के मेंबर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है पावर सेट, दूसरा है सबसेट, दूसरा है तीसरा है डोमेन, देन फोर्थ वन इज एलिमेंट। सो हमें पता है एनीथिंग बिलोंग टू सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑफ द set. So now come to the third one. Third one you can see that according to De Morgan's law A complement intersection B complement equal to what? हमें पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक A complement intersection B complement इक्वल होता है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के, और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। ओके, सो मूव टू द fifth one. So now you can see that fifth one is A is equal to 2, 4, 8 and B is equal to 2, 2 power 1, 2 power 3 और डैश डैश सेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 2 power 1। 2 power 1 का मतलब क्या होता है 2, एंड 2 power 2 का मतलब क्या होता है 4, एंड 2 power 3 का मतलब क्या होता है 8। सो इसीलिए ये दोनों सेट जो हैं ये इक्वल सेट है, क्योंकि इनमें एक जितने मेंबर भी हैं और एक जैसे मेंबर भी हैं सोल्व करने के बाद। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंट मेंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे 15 होता है और यहाँ पे 2, 4 और 8 होता है, तो हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इनमें एक जितने मेंबर होते हैं, यहाँ पे एक जितने भी हैं इक्वल भी हैं, तो ये इक्वल सेट है। ओके, so now sixth one you can see that generally A comma B dash dash B comma A comma B not equal to B comma A. Okay, so now seventh one, if the number of elements in a set A is the number n, the number of element in P of A is equal to what? So you can see that the formula is 2 power n, we know very well. So now eighth one, two sets are said to be equal if and if only if they have same number same dash dash। अगर दो सेट हों वो कब इक्वल होंगे? वो तब इक्वल होंगे जब उनमें एक जितने मेंबर भी हों और एक जैसे मेंबर भी हों। तो इसीलिए टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ नाइन्थ वन यू कैन सी दैट अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश डैश सेट। जिस सेट में कोई भी मेंबर नहीं हो उसको हम कहते हैं नल सेट। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नल सेट। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं, नाउ 10th वन यू कैन सी दैट A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको सोल्व करें तो किसके बराबर होगा? डेफिनेटली ये बराबर होगा A के। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट बराबर है U डिफरेंस A के। अगर हम U डिफरेंस A करेंगे तो U के मेंबर सपोज करें ABC है और A के मेंबर AB है, तो इसका आंसर क्या होगा? C सेट। और A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा? U डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट। U का हमारे मेंबर क्या है? ABC, और A कॉम्प्लीमेंट के हमारे मेंबर क्या है? C ओनली। सो U difference C, so it means A comma B comma C and difference C। so उसको हम डिफरेंस करेंगे तो A comma B आएगा, जो कि हमारे A के मेंबर थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A। okay, so that's the answer of the given question. Now we'll move to the question number 11. okay, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है इफ E इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड O इज इक्वल टू 1, 3, 5। यहाँ पे आप दो सेट्स देख सकते हैं, एक इवन नंबर का सेट है और एक ऑड नंबर का सेट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेंबर्स सेम नहीं है, मेंबर्स इक्वल नहीं है इस कंडीशन में कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट तब होता है जब यहाँ पे 2 होता, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होता, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होता, तो ये इक्वल सेट हम कह सकते थे। लेकिन अब हम क्या कहेंगे? ये इक्विवेलेंट सेट है। ओके,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस ए के। सपोज करें कि ए के मेंबर हैं 1 2 और यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं 1 2 3, सो इसका आंसर क्या आएगा 3 मेंबर यानी कि आएगा आंसर। तो ए के मेंबर 1 2 यूनियन 3 से करेंगे सेट से 3 वाले मेंबर से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 यानी कि वही यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट U। नाउ अब आप देख सकते हैं 13 में है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा सेट होता है जो कि ए से बड़ा होगा, तो उसमें एक मेंबर लाजमी शामिल होने चाहिए। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो उससे बड़ा सेट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, सो नाउ विल मूव टू द 14th one. You can see that A intersection A, so A intersection A equal to A, because अगर हम दो सेट का सेम मेंबर होंगे उनको हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर सेम एक ही सेट वाला आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, सो नाउ that's a simple questions you can see, and if you have any confusion, any query, any question, you can ask in comment section, and it's humbly request to you, please subscribe our YouTube channel for more latest videos. Thank you.